My dear students, welcome back in the 10th video of physics for class 10, chapter number 4, that is light, reflection and refraction. In this video, the topic is formation of image by concave mirror. How can we get image by concave mirror depending upon the situation of the object in front of the mirror. In the previous video, that is in my 9th video, I have explained about the formation of images of objects when it is placed between P and F and when it is placed at F. When the object is placed between P and F, then the image is formed behind the mirror, and when the same object is placed at focus, then the image is formed at infinity. So we have taken the first two cases out of 6 positions. I have already told that there are 6 positions of objects in front of a mirror, and out of those 6 positions I had explained about the first 2 positions. The first position was when the object is placed between pole and focus, and second position, that is when the object is placed at focus. In this video we will study about 2 more positions. That is, the third position is when the object is placed between focus and center of curvature, and the fourth position is when the object is placed at C, that is center of curvature. तो इस वीडियो में हम 2 और पोजीशंस के बारे में पढ़ेंगे, फिर एक अगले वीडियो में हम बाकी के दोनों पोजीशंस यानी कि टोटल 6 पोजीशंस हमारा ओवर हो जाएगा. ध्यान दीजिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है. हमारा टॉपिक है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, वो हम देखेंगे. तो ये रहा हमारा कनकेव मिरर. एम डैश इसका अपर्चर होता है और हम ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रख चुके हैं. ये रहा ऑब्जेक्ट. तो मैंने बताया था कि हमको अगर इमेज फॉर्मेशन समझना है तो 2 रिफ्लेक्टेड रेज पर फोकस करना पड़ेगा. 2 रिफ्लेक्टेड रेज जहाँ मीट करेगा वहीं इमेज बनेगा. और 2 रिफ्लेक्टेड रेज कब आएंगे, जब 2 इंसिडेंट रेज होंगे. तो 2 इंसिडेंट रेज हमको बेसिकली चाहिए. तो ध्यान देंगे, हम पहला रे पैरेलल लेंगे. ये रे पैरेलल गया प्रिंसिपल एक्सिस के, तो रूल क्या कहता है कि ये फोकस से पास करेगा. तो ये रहा इंसिडेंट रे, फर्स्ट इंसिडेंट रे, और ये रहा फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे. ये क्या है, फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे. तो ये हमारा पहला रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ये पहला रिफ्लेक्टेड रे. दूसरा, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे पास करेगा तो मिरर से टकराने के बाद उसी पर वापस आ जाएगा. तो ये रहा इंसिडेंट रे और उसी पर वापस आ गया, तो ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे. ये रहा हमारा रिफ्लेक्टेड रे. तो बेसिकली हमारे पास ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज है. फिर से समझ लीजिए, ये था पहला इंसिडेंट रे जो पैरेलल था प्रिंसिपल एक्सिस के, तो फोकस से पास किया, तो ये था पहला रिफ्लेक्टेड रे. दूसरा, अगर एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा तो वो उसी पर वापस आ जाएगा. तो अगर ये रहा इंसिडेंट रे तो उसी पर वापस रे आ गया जो बन गया रिफ्लेक्टेड रे. तो ये हो गया हमारा सेकेंड रिफ्लेक्टेड रेज. तो क्या हम ऑब्जर्व कर रहे हैं इस वीडियो में कि इन दोनों रेज जो हम रिफ्लेक्टेड रेज कहते हैं, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज इस पॉइंट पर मीट किया. तो जिस पॉइंट पर मीट करेगा वहाँ पर आप हेड ऐसे बना देंगे और वहाँ से परपेंडिकुलर लाइन लेकर आप प्रिंसिपल एक्सिस पर ड्रॉ कर देंगे. मतलब ये रहा हेड. किसका हेड, इमेज का हेड. और फिर यहाँ से यहाँ तक ये पूरा इमेज बन गया. यानी कि अगर हमारे पास ए बी ऑब्जेक्ट का हाइट है तो ए डैश बी डैश इमेज का हाइट हो जाएगा. तो ध्यान दीजिएगा, इस फॉर्मेशन में इमेज का नेचर क्या हुआ, इट इज़ फॉर्म्ड बियॉन्ड सी. देखिए, ऑब्जेक्ट है सी और एफ के बीच में, लेकिन इमेज कहाँ बना, सी से बाहर, बियॉन्ड सी. इट इज़ फॉर्म्ड बियॉन्ड सी. सी यहाँ है और सी के बाद में बना है इमेज, इधर बना है. तो हम लिखते हैं द इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड सी, सी से बाहर. रियल एंड इन्वर्टेड, रियल है और इन्वर्टेड है क्योंकि रियल में इंटरसेक्शन हुआ है.
ये दो रिफ्लेक्टेड रेज का रियली में इंटरसेक्शन हुआ है, इसलिए नेचर क्या हो गया, रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब यहाँ उल्टा। देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में है ऑब्जेक्ट का हेड, ये हेड है ऑब्जेक्ट का जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में है, और ये है हेड इमेज का जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है। तो ऑब्जेक्ट का हेड ऊपर है और इमेज का हेड नीचे है, मतलब ये उल्टा बना, इसलिए हम इन्वर्टेड लिखते हैं। रियल क्यों बोलते हैं, क्योंकि रियली में दोनों रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट करें, हम कोई डॉटेड लाइन का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो ये रियल इमेज बना। लार्जर दैन द ऑब्जेक्ट, तो फिगर देखने से ही आपको लग रहा है कि ऑब्जेक्ट छोटा है और इमेज बड़ा है, मतलब इमेज का साइज बड़ा है ऑब्जेक्ट से। दैट्स वाई आई हैव रिटन इट इज़ फॉर्म लार्जर दैन द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है हमारा व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर प्लेस करेंगे तो क्या होगा। तो फिर उसके लिए फिर ध्यान देंगे, ये रहा हमारा कनकेव मिरर, एम डैश इसका अपर्चर है, ये रहा लाइन प्रिंसिपल एक्सिस, और हम ऑब्जेक्ट को सी पर प्लेस कर चुके हैं। ये रहा ऑब्जेक्ट ए बी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हम ले लिए। तो फिर हमको कितने रेज चाहिए स्टूडेंट्स, दो रेज। कैसे रेज, रिफ्लेक्टेड रेज। वो दोनों रिफ्लेक्टेड रेज जहाँ मीट करेगा वहाँ क्या बनेगा, इमेज। दो रिफ्लेक्टेड रेज जहाँ मीट करेगा वहाँ पर इमेज बनेगा। तो अगर ये ऑब्जेक्ट है ए बी, तो हम यहाँ हेड से एक रे लेंगे, यहाँ से एक रे इस तरह से जाएगा जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये मिरर से टकराने के बाद फोकस से पास करेगा। तो यहाँ देखिए ये रहा इंसिडेंट रे, पहला इंसिडेंट रे, तो ये हो जाएगा पहला रिफ्लेक्टेड रे, ये पहला रिफ्लेक्टेड रे है। दूसरा, हम ये भी रूल पर हैं कि अगर कोई रे फोकस से जाता है तो पैरेलल हो जाता है, तो वही हम देख रहे हैं। अगर एक रे फोकस से गया, यहाँ से हम फोकस से पास किए, तो फोकस से पास करने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया, ये हो गया दूसरा रिफ्लेक्टेड रे। ये है दूसरा इंसिडेंट रे, तो ये हो जाएगा दूसरा रिफ्लेक्टेड रे। दो रिफ्लेक्टेड रेज बेसिकली हमारे पास हो गए। फिर से देखिए, ये है पहला इंसिडेंट रे, तो ये है पहला रिफ्लेक्टेड रे, ये था फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे। ये है सेकेंड इंसिडेंट रे, तो ये हो जाएगा सेकेंड रिफ्लेक्टेड रे। अब ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें तो इसी पॉइंट पर हम हेड बना देंगे और वहाँ से परपेंडिकुलर लाइन प्रिंसिपल एक्सिस को ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ से लाइन ज्वाइन करेंगे तो पता चलेगा वो सी पर ही चला गया। मतलब क्या, ऑब्जेक्ट अगर सी पर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस डायग्राम को कुछ ही स्टूडेंट्स पहली बार में सही सही बना पाते हैं। अब आप खुद ऑब्जर्व कीजिए, खुद बनाने का प्रैक्टिस कीजिए, देखिए कितने स्टूडेंट्स से एक ही बार में ये बना। घबराइएगा नहीं अगर एक बार में नहीं बनेगा तो, क्योंकि ये 95% से ज़्यादा स्टूडेंट्स 2-3 बार प्रैक्टिस करते हैं तब बनता है। तो यहाँ हम क्या देखें, नेचर क्या रहा इमेज का, कि इट इज़ फॉर्म्ड एट सी। सी पर अगर ऑब्जेक्ट है तो सी पर ही इमेज बनेगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट इज़ फॉर्म्ड एट सी। सेकेंड, रियल एंड इन्वर्टेड, जो इमेज बना वो रियल बना, क्योंकि दोनों रिफ्लेक्टेड रेज रियली में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, हम डॉटेड लाइन का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो रियल इमेज बना। और इन्वर्टेड क्यों कहें, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में है ऑब्जेक्ट का हेड, ये हेड है ऑब्जेक्ट का जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, और ये हेड है इमेज का जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, तो उल्टा बन गया इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड। सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ जितना साइज है उतना ही साइज ये बनेगा। अगर ये 2 सेंटीमीटर का आप ले रहे हैं तो ये भी 2 ही सेंटीमीटर का बनना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। अगर ये 4 सेंटीमीटर ले रहे हैं तो ये भी 4 ही होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, ये जितना साइज का है इमेज भी उतना ही साइज का होगा। ऑब्जेक्ट अगर सी पर है तो इमेज भी सी पर होगा। अगर ए बी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है तो ए डैश बी डैश हाइट ऑफ इमेज होगा। ये इसका मेन पॉइंट रहा। तो इन दोनों डायग्राम को आप फिर से प्रैक्टिस कीजिए, 2 घंटे 4 घंटे तक प्रैक्टिस कीजिए। आप पेंसिल का यूज करके कीजिए। रे डायग्राम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन, कम से कम एक क्वेश्चन बोर्ड में ज़रूर पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं। तो इसको आप अच्छे से फोकस कीजिए। रे डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, कहाँ पर इंटरसेक्शन हो रहा है 2 रिफ्लेक्टेड रेज का, ये ज़रूरी है देखना। फिर इसके बाद
आप इमेज कहाँ बनेगा वो समझ सकते हैं। दो रिफ्लेक्टेड रे जहाँ मीट करेगा वहीं इमेज बनेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।